रन पॉइंट्स रहते हैं, उसके ऊपर बाउंड्री के बोनस पॉइंट मिलते हैं, फिर कुछ माइलस्टोन्स, फिर स्ट्राइक रेट के पॉइंट्स और बैटिंग के पार्टिसिपेशन पॉइंट्स, और फिर सबसे बड़ी बात डिसमिसल पॉइंट्स, मतलब आउट होने पर पॉइंट्स कटते हैं। 2 ओवर डालता है कोई बॉलर तो सेकंड कॉलम में आपको चेक करना है। इतना सिंपल है, यहाँ पर आपको 11 प्लेयर के पीछे दिमाग नहीं लगाना, ना आपको कैलकुलेशन करनी है। वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे सिक्सर ऐप के बारे में। अब पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था सिक्सर ऐप के ऊपर, उसमें काफी लोगों के रिक्वेस्ट थे कि भाई पॉइंट सिस्टम उसके बारे में क्या, हमको समझ में नहीं आता ये पॉइंट्स बनाते कैसे हैं, और 0 to 10 क्यों रखा है, उससे ज्यादा पॉइंट क्यों नहीं मिलते, और 10 पॉइंट्स अगर मिल गए तो हमारा फायदा होगा, कितना फायदा हो सकता है। ऐसे बहुत सवाल आए थे और लोगों के दिमाग में अभी भी काफी कंफ्यूजन है मेरे उस पिछले वीडियो के बाद। अब ऑब्वियसली वो एक बिगिनर टाइप वीडियो था, उसमें मुझे सिर्फ समझाना था कि किस टाइप के प्लेयर्स को आप ऐड कर सकते हो। अब ये जो वीडियो है ये सिक्सर का अपग्रेडेड या फिर एडवांस्ड वीडियो आप कह सकते हैं, एडवांस्ड ट्यूटोरियल वाला वीडियो। पूरा पॉइंट सिस्टम आपके सामने रख देने वाला हूं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की एक मैच भी उठाऊंगा, उसमें से एक बैट्समैन, उसमें से एक बॉलर, ताकि हम बैटिंग के पॉइंट्स कैसे बनते हैं, बॉलिंग के पॉइंट्स कैसे बनते हैं, वो समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। उनके उस मैच में कितने एस्टिमेट पॉइंट्स हुए थे वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, ताकि आपको पता चलेगा किस टाइप का परफॉर्मेंस एक प्लेयर बना सकता है, मतलब कितने पॉइंट्स वो बना सकता है कोई भी पर्टिकुलर मैच में, ताकि अगली बार जब आप सिक्सर में टीम बना रहे हो या फिर कोई पोर्टफोलियो बनाओगे अपना, तो उसमें आपको प्लेयर्स ऐड करने में काफी अच्छी समझ रहेगी। जितना समझने को है उतना मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखो। अब चलो सीधे पॉइंट पे बढ़ते हैं। मैं अपना सिक्सर ऐप ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्सर ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसा है। आपने अगर सिक्सर ऐप डाउनलोड नहीं किया है या फिर आपको जानना है ये कैसे डाउनलोड करते हैं, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें वो भी समझाया था। फिर जब आप सिक्सर ऐप डाउनलोड करोगे एक रेफरल कोड की आपको जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूं अगर आपको शुरुआत में एक बोनस की जरूरत है। अब ये मेरा सबसे नया अकाउंट है जहां पर आप देख सकते हो 50 रुपीज वॉलेट बैलेंस है। इसी पर आपको थोड़े और रिवॉर्ड्स की जरूरत हो या फिर थोड़ा और कैश की जरूरत हो तो फिर ये जो आपको कोड दिख रहा है ऊपर, उसे कॉपी आप कर सकते हो, और फिर ये ऐप जब डाउनलोड करोगे वहां पर रेफरल कोड में वो कोड लगा देना, आपको वो बोनस मिल जाएगा। अब सीधे बढ़ते हैं सिक्सर स्कोरिंग सिस्टम में, और यहां पर हमारा सबसे मेन टॉपिक शुरू होता है। एक मेन सेक्शन है, एक वुमेन सेक्शन है। हम मेन सेक्शन की बात करेंगे और स्पेशली मैं T20 एंड D100 की बात करना चाहूंगा। T20 क्यों? क्योंकि कुछ दिनों में आईपीएल शुरू होने वाला है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। 1.5-2 महीना तो आईपीएल चलेगा और उसके बाद भी जो भी T20 मैचेस आएंगे उसमें भी हमें काफी अच्छा प्रॉफिट बनाना है, तो इसलिए मेंस T20 पर बात करना ज्यादा वर्थ इट लगता है मुझे। अब यहाँ पर देखो जो मेन टॉपिक्स हैं, बैटिंग पॉइंट्स, बॉलिंग पॉइंट, फील्डिंग पॉइंट्स, रॉ स्कोर, रेन मैच मल्टीप्लायर और स्कोरिंग एग्जाम्पल। इसमें से मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। बैटिंग पॉइंट सबसे पहले, उसके बाद बॉलिंग पॉइंट्स मैं आपको समझा दूंगा, फील्डिंग पॉइंट्स तो आपको समझ में आ ही जाएंगी, बहुत सिंपल है। रॉ स्कोर क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। रेन मैच मल्टीप्लायर ये तब अप्लाई होता है जब कोई मैच में बारिश हो जाए और मैच आधी हो जाए, जो डीएलएस मेथड रहता है उसमें कैसे पॉइंट्स बन सकते हैं वो तब काम आएगा। और फाइनली जो स्कोरिंग एग्जाम्पल है, इन्होंने खुद का भी एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन मैं जो एग्जाम्पल देने वाला हूं वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का रहेगा, तो उसके साथ आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे, वो आपको अच्छे से समझेगा। तो सबसे पहले बैटिंग पॉइंट्स, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। बैटिंग पॉइंट्स कैसे बनते हैं, एक तो रन पॉइंट्स रहते हैं, उसके ऊपर बाउंड्री के बोनस पॉइंट मिलते हैं, फिर कुछ माइलस्टोन्स, फिर स्ट्राइक रेट के पॉइंट्स और बैटिंग के पार्टिसिपेशन पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं उसके लिए हमें एक प्लेयर की जरूरत पड़ेगी जिनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम ये सब कुछ समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल उठाऊंगा अभिषेक शर्मा का, और वो मैच में उठाने वाला हूं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी T20 और उसके बाद ओडीआई। जो T20 की 3 मैचेस हुई थी उसमें से एक मैच में इंडिया हार गया था, इंग्लैंड जीता था, तो मैं वही मैच उठाऊंगा और उसमें अभिषेक शर्मा का कैसा स्कोर था, कैसा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया और कितने उनके पॉइंट्स बन सकते थे सिक्सर ऐप पे, तो वो सब कुछ हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। अब रॉ बैटिंग पॉइंट्स में सबसे पहले रन पॉइंट्स ऐड होते हैं, ठीक है। उसमें भी आप देख सकते हो एक चार्ट है जिसमें फर्स्ट 15 रन्स के 1.25 पर रन मिलेंगे, फिर 16 से लेकर 25 तक रन बनेंगे, तो जितने भी वो रन होते हैं उसमें एक एक रन का एक एक पॉइंट मिलेगा। फिर 26 से 40 के बीच में जितने रन बनेंगे उसमें हर एक रन पे उनको 0.75 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर 41 टू 50 0.5 है, और 50 प्लस जब रन बनना शुरू हो जाएंगे, मतलब 52, 53, 55, वैसे एक एक रन का 0.25 पॉइंट उनको मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली जितने ज्यादा रन्स बनते जाएंगे एक बैट्समैन की तरफ से, उतने उस रन की, पर रन की वैल्यू कम होती जाएगी।
सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो देखो, फर्स्ट 15 रन है 1.25, अगर 15 रन प्लेयर कोई बनाता है तो उसको मिल सकते हैं 18.75 पॉइंट्स। अब ये कैसे आए? 15 इंटू 1.25 करो, 18.75 आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से हर एक रन की वैल्यू उन्होंने बता दी है। अब अभिषेक शर्मा ने उस मैच में कितने रन बनाए थे? 24 रन बनाए थे, तो उस हिसाब से उनके हुए 27.75 पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं, रन्स के पॉइंट हमको पता चल गए। अब इसमें ऐड होंगे बाउंड्री बोनस पॉइंट्स। देखो, चौका मारने पर 2 पॉइंट मिलते हैं और सिक्सर पे 4 पॉइंट मिलते हैं। सिंपल है। और शर्मा जी की स्टैट्स अगर हम चेक करें तो उस मैच में कोई भी सिक्सर नहीं मारा था उन्होंने, 5 चौके मारे थे, तो उस हिसाब से उनके बने 10 पॉइंट्स, क्योंकि एक चौके का 2 पॉइंट है, 5 चौके लगाए 10 पॉइंट बन गए। अब उसमें ऐड कर लेते हैं। अब माइलस्टोन बोनस, माइलस्टोन बेसिकली हाफ सेंचुरी या फिर सेंचुरी। हाफ सेंचुरी बनाने पर 5 पॉइंट मिल जाता है, सेंचुरी बनाने पर 10 मिल जाता है। शर्मा जी तो 24 पर ही आउट हो गए, तो माइलस्टोन के पॉइंट्स उनको नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, स्ट्राइक रेट के पॉइंट्स। अब इसमें 3 अलग अलग कॉलम है, कंफ्यूज मत होना, ध्यान दो यहाँ पे। अब यहाँ पर पहला कॉलम जो आप देख रहे हो स्ट्राइक रेट का है, और ये जो 0.13 लिखा है, फिर नीचे बढ़ते हुए 0.55 एंड 0.7, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्ट्राइक रेट मिल जाएगा। 0.85 एक्चुअली 85 का स्ट्राइक रेट है, 1.0 एक्चुअली 100 का स्ट्राइक रेट है, फिर 1.75 175 का स्ट्राइक रेट है, और सबसे ऊपर जो 0.13 दिख रहा है वो है 13 का स्ट्राइक रेट। फिर उसके बाद जो 3 मेन कॉलम्स है, उसमें सबसे पहले कॉलम में है पॉइंट्स इफ लेस देन 6 बॉल फेस्ड। मतलब एक बैट्समैन 6 बॉल से कम अगर फेस करता है और उसका स्ट्राइक रेट जो भी रहेगा उस हिसाब से उनको पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं। कोई बैट्समैन है जिन्होंने सिर्फ 4 बॉल्स ही फेस की, उतने में वो आउट हो गए, और उसमें उनका स्ट्राइक रेट कुछ 0.55 मतलब 55 का था, कुछ ज्यादा स्कोर भी नहीं कर पाए, तो फिर उस हिसाब से उनको -2 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, उनके पॉइंट्स घटेंगे। तो स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड कॉलम आप देख सकते हो, पॉइंट्स इफ 6 to 20 बॉल्स फेस्ड। और फाइनली जो तीसरा कॉलम है उसमें दिया है 21 से ज्यादा वो बैट्समैन अगर फेस करता है तो उसको कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं और कितने पॉइंट्स घट सकते हैं। शर्मा जी का स्ट्राइक रेट 171.43 था, ठीक है, और उन्होंने सिर्फ 14 बॉल फेस की थी, तो 171 का स्ट्राइक रेट। अब नीचे बढ़ते हुए यहाँ पे 175 और 1.5 के बीच में वाला जो कॉलम है, और उन्होंने 14 बॉल फेस की थी, तो सेकंड कॉलम में हमको चेक करना है, तो ये रहा, उनको मिलते हैं 15 पॉइंट्स। ठीक है, ये 15 पॉइंट्स अभी ऐड कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर बैटिंग पार्टिसिपेशन पॉइंट्स भी होते हैं, 10 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, डिसमिसल पॉइंट्स, मतलब आउट होने पर पॉइंट्स कटते हैं, और 0 to 15 इन्होंने सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं। अगर पहली बॉल पर आउट हो गया तो 70 पॉइंट कट होते हैं, दूसरी बॉल पर आउट हो गया तो 65 पॉइंट कट होते हैं, तीसरी बॉल पर 55, और इस तरीके से सारे उन्होंने मेंशन किए। अब नीचे बढ़ेंगे और यहां पर आप देख सकते हो बैटिंग पॉइंट्स इक्वल टू रॉ बैटिंग पॉइंट्स इनटू मल्टीप्लायर, बैटिंग मल्टीप्लायर। ये क्या है भाई? ये जो हमने इतने पॉइंट्स ऊपर कैलकुलेट किए ना, स्ट्राइक रेट के, फिर बाउंड्रीज के, फिर रन्स के, ठीक है, और फिर डिसमिसल के कार्ड भी दिए, ये थे रॉ बैटिंग पॉइंट्स। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा बैटिंग मल्टीप्लायर के साथ। और बैटिंग मल्टीप्लायर क्या है? सिंपल है, अगर कोई प्लेयर, अगर कोई बैट्समैन टॉप 7 में बैटिंग करता है तो ये मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 ली जाएगी, और अगर वो बैट्समैन टॉप 7 के बाद बैटिंग को आता है तो उसके मल्टीप्लायर की वैल्यू रहेगी 0.75। तो जितने भी रॉ बैटिंग पॉइंट्स बने हैं अभिषेक शर्मा के, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 के साथ, क्योंकि शर्मा जी ऑब्वियसली ओपनिंग बैट्समैन है तो टॉप 7 में ही बैटिंग करते हैं, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जवाब आता है 40.75। और ये 40.75 जो पॉइंट्स है ये फाइनल पॉइंट्स नहीं है, इसमें और भी बढ़ सकते हैं या घट भी सकते हैं। अब शर्मा जी बॉलिंग भी करते हैं, ठीक है, तो अगर उन्होंने विकेट निकाला तो उसके पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। तो फिर बॉलिंग के लिए मैं उनका एग्जाम्पल नहीं लूंगा, हम किसी और बॉलर की बात करेंगे। बॉलिंग के पॉइंट्स ऐड कर लो शर्मा जी के, बैटिंग के पॉइंट्स ऐड कर लो, फिर फील्डिंग के पॉइंट्स ऐड कर लो, ये सब बनाकर बनता है एक रॉ स्कोर। फिर वो रॉ स्कोर को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। कंफ्यूज मत होना, मैं सब आपको समझाता हूं, लेकिन जो मैं बॉलर का एग्जाम्पल उठाने वाला हूं उसकी बात कर लेते हैं पहले। देखो, बॉलिंग पॉइंट्स पे बढ़ते हैं, और फिलहाल हम बात करेंगे वरुण चक्रवर्ती की। वो इकलौती मैच जिसमें बंदे ने 5 विकेट उठाए थे बट फिर भी इंडिया की टीम हार गई, और वरुण चक्रवर्ती का वो सबसे बेस्ट इंटरनेशनल मैच था, उनके करियर का सबसे बेस्ट मैच था। अब ऐसी मैच जब हुई है किसी प्लेयर की,
उस मैच में उस बंदे ने कितने पॉइंट्स बनाए हैं, कितने पॉइंट्स गंवाए हैं, वो सब आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले बॉलिंग पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए विकेट पॉइंट्स के साथ शुरुआत करते हैं। कितने विकेट्स उठाए थे? 5 विकेट उठाए थे, 120 पॉइंट सीधे मिल जाएंगे। उसके साथ हम ऐड करेंगे बॉलिंग बोनस पॉइंट्स। यहाँ पर भी कुछ बोनसेस है। कैसे? डॉट बॉल और मेडन ओवर के। और अगर हम स्टैट्स चेक करें तो वरुण चक्रवर्ती ने उस मैच में 6 डॉट बॉल डाली थी। 4 ओवर में उन्होंने 6 डॉट बॉल डाली और कोई भी ओवर मेडन ओवर नहीं था। तो 6 डॉट बॉल मतलब 6 पॉइंट, तो 126 पॉइंट्स अब तक बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी बोनस, जैसे स्ट्राइक रेट का बोनस मिल रहा था बैट्समैन को, तो बॉलर्स को भी ऑब्वियसली इकोनॉमी पर बोनस मिलेगा। 0.6 से लेकर 0.8, उसका मतलब ये कि 6 से लेकर 8 के बीच में, मतलब 6.1, 6.2, 6.3, 6.4। और फिर 3 कॉलम्स यहाँ पर भी हैं। पॉइंट्स इफ 6 बॉल बोल्ड, मतलब एक ओवर डालता है कोई बॉलर तो पहले कॉलम में जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं उतने पॉइंट्स मिल भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। 2 ओवर डालता है कोई बॉलर तो सेकंड कॉलम में आपको चेक करना है। 2 से ज्यादा ओवर डालता है कोई बॉलर तो आपको तीसरे कॉलम में चेक करना है। सिंपल। 4 ओवर डाली थी मैंने जस्ट आपको बताया वरुण चक्रवर्ती ने, तो हम तीसरे कॉलम में चेक करेंगे। और उनकी इकोनॉमी उस मैच में 6 थी, डॉट 6 थी, तो फिर उस हिसाब से उनके बनते हैं 30 पॉइंट्स। अगर 6 की जगह उन्होंने 5.5 इकोनॉमी भी बनाई होती या फिर 5.9 भी बनाई होती ना, तो उनको 35 पॉइंट मिलते हैं। अब इसको ऐड करने के बाद नीचे बढ़ते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स, यहां पर पॉइंट्स कटते हैं। जैसे चौके और छक्के पर बैट्समैन को पॉइंट्स मिलते हैं, बॉलर्स के पॉइंट्स घटते हैं। तो हर एक चौके पर 2 पॉइंट कट जाते हैं और हर एक सिक्सर पे 4 पॉइंट कट जाते हैं। और जहां तक चक्रवर्ती जी की बात की जाए तो उस मैच में 4 ओवर्स में हमने 1 चौका और 2 छक्का देखा था जो कंसीड किया था बैट्समैन ने वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट। तो उस हिसाब से -10 पॉइंट्स होंगे वरुण चक्रवर्ती के टोटल पॉइंट्स में से। आगे बढ़ते हो आपको बॉलिंग पार्टिसिपेशन पॉइंट्स मिलेंगे जो कि 5 पॉइंट्स है। और भी अगर हम चेक करें तो फील्डिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पर, हर एक कैच, हर एक रन आउट और फिर स्टंपिंग के पॉइंट्स, इन सबको बनाकर बनता है रॉ स्कोर। थोड़ा और सिंपल करने के लिए मैं इतना ही आपको बताऊंगा, जितने भी बैटिंग पॉइंट बने वरुण चक्रवर्ती अभिषेक शर्मा के, बॉलिंग पॉइंट बने वरुण चक्रवर्ती के या फिर अभिषेक शर्मा के, फिर फील्डिंग पॉइंट्स उसमें ऐड करने के बाद एक प्लेइंग 11 में होने का उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पर नीचे दिया है 15 पॉइंट मिलते हैं उसके। इन सबको मिलाकर बनते हैं रॉ स्कोर, और जो भी वो रॉ स्कोर, वो पॉइंट्स बनते हैं, उसको कैलकुलेट किया जाता है इस फॉर्मूला की मदद से। ठीक है, ये फाइनल फॉर्मूला है, इसके आगे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, टेंशन मत लो। ये फॉर्मूला इसलिए क्योंकि उनको 0 से लेकर 10 के बीच में नंबर निकालना है। 0 to 10 एक एक पॉइंट का 1-1 रुपीस बढ़ता है, और जो भी फाइनल नंबर आता है उसको आपको कंपेयर करना है प्लेयर के एक्सपेक्टेड पॉइंट्स के साथ। एक्सपेक्टेड पॉइंट्स क्या रहते हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये देखो, मुंबई वुमेन्स वर्सेस गुजरात वुमेन्स है। अब स्टॉक में जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पर जो आपको प्लेयर्स दिख रहे हैं ना, जैसे कि नाइटली स्काइवर है, हेली मैथ्यूज है, ये जो एक्सपेक्टेड पॉइंट्स है ना 6.98, ये वो पॉइंट्स है जो अभी हम कर रहे थे। जो कैलकुलेशन इतनी लंबी चौड़ी हमने की, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, फिर उसमें यहाँ वहां के बोनस पॉइंट्स जो भी ऐड कर लो, वो सब कैलकुलेट करके और वो फॉर्मूला में वो आंसर को डाल के जो फाइनल नंबर आता है वो इनका 6.98 है। ये एक्सपेक्टेड है। अगर हेली मैथ्यूज का परफॉर्मेंस एक्चुअली अच्छा हो गया, ठीक है, और हेली मैथ्यूज ने 6.98 नहीं, उस मैच में 8 पॉइंट्स बना लिए, वो कैलकुलेशंस करने के बाद 8 पॉइंट्स बना लिए, तो कितना फायदा हो रहा है हमारा? 1.2 पॉइंट्स का। और जितने ज्यादा आप स्टॉक खरीदोगे उतना आपका फायदा होगा। 6.98 यहां पर एक्सपेक्टेड पॉइंट्स है, इसलिए उनकी प्राइस भी 6.98 है। सिंपल सरल भाषा में दोस्तों, जो कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको समझाया था, आपको बस वो प्लेयर उठाना है जो आपको लगता है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा खेल जाएगा, बस। 6.98 इनके एक्सपेक्टेड पॉइंट्स है। इन्होंने अगर 8 बना लिए, 9 बना लिए, और जितने ज्यादा मैं इनके स्टॉक्स ऐड करूंगा उतना मेरा फायदा होगा। डाउन स्टॉक में भी वही सीन है, मैं आपको बताता हूँ। एक रैंडम प्लेयर ऐड कर लूँ, एशले गार्डनर को कर लेते हैं। अब डाउन स्टॉक में क्या होता है ना, प्लेयर के जो एक्सपेक्टेड पॉइंट्स है, मेघना यहाँ पर दिख रही हैं, इनके एक्सपेक्टेड पॉइंट्स है 3.44। अगर उस मैच में उनका परफॉर्मेंस एक्चुअली खराब हो गया और सब कैलकुलेशन करने के बाद उनका पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट बनता है 2 या फिर 1.5 या फिर 3, ठीक है, जो भी बने, बट 3.44 से कम हो तो फिर हमारा तभी फायदा होगा, क्योंकि हमने गेस किया था ये प्लेयर की वैल्यू गिरेगी, ये प्लेयर की तरफ से कम पॉइंट्स बनेंगे। जहां पर आप गेस करते हो कि प्लेयर अच्छा खेलेगा तो उसे आप अप स्टॉक में ऐड करते हो, जहां पर आपको लगता है वो प्लेयर खराब खेलेगा तो आप उसको डाउन स्टॉक में ऐड करते हो। तो बस यही है सिक्सर, ठीक है, इतना सिंपल है। यहां पर आपको 11 प्लेयर के पीछे दिमाग नहीं लगाना, ना आपको कैलकुलेशन करनी है। इसलिए मैंने पहले वीडियो में भी आपको सीधे सिंपल बताया था कि बस 2 प्लेयर ऐसे ऐड करो जो सबसे बेटर परफॉर्म करते हैं, और ऐसा एक प्लेयर ऐड करो जो आपको लगता है जरूरत से ज्यादा खराब खेलने वाला है। इस तरीके से आप एक अच्छा
पोर्टफोलियो बना सकते हो। कंटिन्यू पर क्लिक करके आप यहाँ पर स्टॉक्स बढ़ा सकते हो। देखो कितना प्रॉफिट मेरा बन सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट 27 रुपीज मुझे दिखा रहा है। 43% का प्रॉफिट मेरा बन सकता है हेली मैथ्यूज की तरफ से। 100% प्रॉफिट है मेघना की तरफ से। अगर मेघना ने एक्सपेक्टेड पॉइंट्स जो हैं इनके उससे कम अगर स्कोर कर लिया, 3.4 था इनका, 3.4 से अगर ये स्कोर कर जाती हैं तो मेरा 100% फायदा होगा जितने भी मैं स्टॉक्स इनकी खरीदूंगा। बस इतना सिंपल है। जिनको फॉर्मूला की जरूरत थी, जिनको समझना था पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, बस उन्हीं के लिए मैंने ये एडवांस्ड वीडियो बनाया था। होपफुली ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, और जो भी वैल्यूज़ जो भी नंबर्स हमने बनाए वो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं थे, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं थी, क्योंकि उसमें और भी पॉइंट्स ऐड या फिर हट सकते हैं। फील्डिंग के पॉइंट्स तो मैंने कंसिडर भी नहीं किए थे, तो फिर वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए हमने उनका नाम लिया था। बाकी अगर आपको एग्जैक्ट नंबर निकालना है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, बट अगर फिर भी आपको निकालना है तो अभी आपको समझ में आ गया है, तो निकालो पॉइंट्स, करो कैलकुलेशन, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और फाइनली जो प्लेयर्स आप ऐड करोगे बस सोच समझ के करना। क्या लगता है आपको इस वीडियो के बारे में? क्या लगता है आपको इस पॉइंट सिस्टम के बारे में? क्या ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए? क्या आप आईपीएल सीजन में ये सिक्सर ऐप ट्राई करना चाहोगे? रिसेंटली मैंने प्रोबो के ऊपर भी वीडियो बनाया था, अगर आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। और प्रोबो जैसा सिस्टम ड्रीम 11 के पास भी है। अगर आपको वो समझना है, उसमें आप इंटरेस्टेड हो, या फिर ड्रीम 11 पर आपको ज्यादा भरोसा है, तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थंबनेल अभी दिख जाएगा। एंड दैट्स इट। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।